जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी घटनाचक्र सीरीज में, जिसमें पूर्वावलोकन कर रहे हैं समान भूगोल का। और ये भारत एवं विश्व का भूगोल है, तो भारत का भूगोल हम लोगों ने पहले कर लिया था और विश्व का भूगोल भी आज समाप्त हो जाएगा। ये पूरा बुक आज कंप्लीट होने वाला है। तो जितना भी टाइम लगे, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है, क्योंकि आज पूरा बुक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, देखते रहें और ये पूरा बुक हमारे साथ कंप्लीट करें। अगर आप लोगों ने पिछले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो आपके लिए है जो बीपीएससी 70th प्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और आपके एक एक सपोर्ट से हम बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाकर लाते हैं। और इसके बाद हम लोग बिहार प्रथिसार करने वाले हैं, जिसमें बिहार स्पेशल होगा, फुल्ली बेस्ड होगा बीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इसे भी जरूर देखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन लोगों तक जो इस बार का 70th बीपीएससी प्री देने वाले हैं, उन लोगों तक तो इसे ज़रूर से ज़रूर पहुँचाए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी अपने ज्योग्राफी के लिए अच्छे खासे तैयार हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो यहाँ आ गए हम लोग यूरेनियम के पास। यहीं पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था ये 22वां नंबर प्रश्न। आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो लेक्चर्स नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक कौन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक अग्रगण्य आणविक खनिज उत्पादन देश निम्न में से कौन सा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिच ब्लेड। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिच ब्लेड से। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम नहीं है, बाकी कोयला है, लौह अयस्क है और हीरा है। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम नहीं है। अगला है खनिज विविध। तो आइए विविध इससे देख लेते हैं और ये लास्ट होगा इस चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर शुरू होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आइए देख लेते हैं क्या करके। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संस्तरीय या सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है, यह बिल्कुल गलत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, यह बिल्कुल सही है। और दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्त पर उपलब्ध है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है, पहला इसमें गलत था। 2 और 3 सही है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसकी सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसकी सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख उत्पादक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैंगनीज। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन तथा जापान के एक देशज ब्रिज से। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है कहाँ से, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन एवं जापान के एक देशज ब्रिज से। कौन सी खनिज सूची अलौह धातु को दर्शाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा निकिल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। कौन सी खनिज सूची अलौह धातु को दर्शाती है, जिसमें मतलब लोहा का मात्रा नहीं होता, तो ए ऑप्शन हो जाएगा निकेल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है खनिज और उत्पादक क्षेत्र। तो आइए एक एक करके मिलान कर लेते हैं, कौन सा उत्पादक क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है। कोयला हो जाएगा कारागांडा बेसिन 2 नंबर, फिर सोना हो जाएगा हाई बोल्ड 1 नंबर, फिर लौह अयस्क हो जाएगा
क्रिवाय रॉक फिर खनिज तेल हो जाएगा सन जॉस्किन घाटी। बी ऑप्शन हो जाएगा 2143 2143। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है खनिज और प्रमुख उत्पादक। तो कहाँ कहाँ क्या मिलता है देख लेते हैं। खनिज तेल हो जाएगा वेनेजुएला, तांबा हो जाएगा जाम्बिया, मैग्नीज हो जाएगा गैबोन और बॉक्साइट हो जाएगा वेनेजुएला सॉरी गुआना। ए ऑप्शन हो जाएगा 3142 3142। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। डॉनवास बेसिन कोयला बिल्कुल सही है। मेसावी रेंज तांबा या गलत है। मोसूल खनिज तेल या बिल्कुल सही है। ट्रांसवाल सोना या भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मेसावी रेंज तांबा नहीं कोयला अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान करते हैं। लौ अयस्क हो जाएगा मेसावी रेंज, खनिज तेल हो जाएगा बाकू, तांबा हो जाएगा बिंघम और यूरेनियम हो जाएगा पोर्ट रेडियम। ए ऑप्शन हो जाएगा 4321 4321। फिर से देखते हैं। लौह अयस्क हो जाएगा मेसावी, खनिज तेल हो जाएगा बाकू, तांबा हो जाएगा बिंघम और यूरेनियम हो जाएगा पोर्ट रेडियम। अगला प्रश्न बाकू की प्रसिद्धि क्यों है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। बाकू की प्रसिद्धि क्यों है तो डी ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह क्या है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। खनिज में से कौन सा एवं सही सुमेलित है। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तांबा हो जाएगा एरिजोना, यह बिल्कुल सही है। बाकी तीनों इसमें गलत है। तांबा एरिजोना बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है। तो किम्बरले हीरा बिल्कुल सही है। विटवाट्सरैंड सोना बिल्कुल सही है। कटांगा तांबा बिल्कुल सही है। सर लौह अयस्क यह गलत है। सर लौ कर नहीं कोयला के लिए जाना जाता है। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है खनिज और महत्वपूर्ण केंद्र। तो ये कौन से केंद्र पर कौन सा खनिज मिलता है देख लेते हैं। तांबा हो जाएगा कटांगा, सोना हो जाएगा किम्बरले, चांदी हो जाएगा हीरा हो जाएगा किम्बरले, सोना हो जाएगा बिटावट्सरैंड और चांदी हो जाएगा बूट। बी ऑप्शन हो जाएगा 2341 2341। हाल में एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य की खनिज रिजर्व पाया गया है। उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित कीजिए जिसकी तुलना ईरान के तेल खोज से की गई। तो बी ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। हाल ही में समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य का खनिज रिजर्व पाया गया है। उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित कीजिए जिसकी तुलना ईरान के तेल खोज से की गई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूस। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूस। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है। तो ए ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता है। तो बी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता है। तो बी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है। तो सी ऑप्शन होगा नाइट्रेट। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह कौन सा है। तो सी ऑप्शन होगा नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं। इसका भी आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हाल ही में तथ्यों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई क्यों। उपयुक्त में से सही कथन देखना है कौन कौन सा है। तो चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया, या बिल्कुल सही है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं, या गलत है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है, या बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा 1 और 3 इसमें सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। अगला निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूस। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूस। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। फिर से ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कौन कौन सा। तो शक्ति हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा चिली। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा चिली।
मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से, आइए मिलान करके देख लेते हैं। चांदी हो जाएगा मैक्सिको, अब्रक हो जाएगा भारत, लौह अयस्क हो जाएगा रूसी संघ और तांबा हो जाएगा चिली। फिर से चांदी हो जाएगा मैक्सिको, अब्रक हो जाएगा भारत, लौह अयस्क हो जाएगा रूसी संघ और तांबा हो जाएगा चिली। ये ऑप्शन 3 4 2 1 3 4 2 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट यह बिल्कुल सही है, तांबा सिंगारिक यह गलत है, जस्ता कैलामाइन यह सही है, लोहा हेमटाइट यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा तांबा सिंगराइट यह गलत है, तांबा के लिए क्यूपराइट होता है, सिंगराइट नहीं होता है। अगला प्रश्न, अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जाम्बिया। अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जाम्बिया। आइए अगला चैप्टर हमारा है नगर और उद्योग। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ लौह इस्पात केंद्र और देश। तो कौन सा देश में कौन सा केंद्र है, आइए देखते हैं। हैमिल्टन है कनाडा में, बर्मिंघम है यूनाइटेड किंगडम में, एसन है जर्मनी में और अंशन है चीन में। फिर से हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी और अंशन चीन। सी ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए फिर से दिया हुआ है केंद्र और उद्योग दिया हुआ है, आइए एक करके मिलान कर लेते हैं। पिट्सबर्ग है लौह एवं इस्पात के लिए, संघाई है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, डुंडी है जूट वस्त्र उद्योग के लिए और लेनिनग्राद है पोर्ट निर्माण के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर से पीटर्सबर्ग है लौह एवं इस्पात के लिए, संघाई है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, डुंडी है जूट वस्त्र उद्योग के लिए, लेनिनग्राद है पोर्ट निर्माण के लिए। सी ऑप्शन 2 3 4 1। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है केंद्र और उद्योग, आइए इसे मिलान करके देख लेते हैं। नगोया हो जाएगा सूती वस्त्र, सलेम हो जाएगा लौह एवं इस्पात, लॉस एंजलिस हो जाएगा हवाई जहाज के लिए और आवादान हो जाएगा तेल शोधन के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल यह बिल्कुल सही है, मैग्नेटो गोस्टार्स लौह तथा इस्पात यह भी सही है, जोहानिसबर्ग सोना खनन यह भी सही है, बर्मिंघम जलपोत निर्माण यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बर्मिंघम जलपोत निर्माण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ओसाका वस्त्र उद्योग यह बिल्कुल सही है, योकोहामा पोत निर्माण यह भी सही है, पिट्सबर्ग लौह तथा इस्पात यह भी सही है, ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है केंद्र और उद्योग, आइए एक करके देख लेते हैं इसका क्या होगा। ओसाका हो जाएगा पोर्ट निर्माण, डेट्रॉयड हो जाएगा शिकार ओसाका हो जाएगा सूती वस्त्र, डेट्रॉयड हो जाएगा मोटर वाहन, क्यूबा हो जाएगा सूती वस्त्र, क्यूबा हो जाएगा शिकार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा पोर्ट निर्माण के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। अगला मिलान करने फिर से दिया हुआ है नगर और उद्योग। तो कौन से नगर में कौन सा उद्योग, आइए देख लेते हैं। अंशन हो जाएगा लौह व इस्पात, डेट्रॉयड हो जाएगा ऑटोमोबाइल, हवाना हो जाएगा शिकार और नगोया हो जाएगा सूती वस्त्र। बी ऑप्शन 4 3 2 1 4 3 2 1। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो अंशन लौह तथा इस्पात बिल्कुल सही है, डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल बिल्कुल सही है, चेलियम्बिस्क पोर्ट निर्माण यह गलत है, मिलान रेशम वस्त्र यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, चेलियम्बिस्क पोर्ट निर्माण यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंशन हो जाएगा लौह तथा इस्पात बिल्कुल सही है, डेट्रॉयड हो जाएगा ऑटोमोबाइल, मॉस्को हो जाएगा पोत निर्माण और ओसाका हो जाएगा वस्त्र उद्योग। मॉस्को पोत निर्माण यह गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें गलत है। अगला, सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ओसाका। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ओसाका। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डेट्रॉयड मोटर कार बिल्कुल सही है, हवाना सिगार बिल्कुल सही है, शेफील्ड कटलरी बिल्कुल सही है, बेनिस पोर्ट निर्माण यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बेनिस पोर्ट निर्माण। अगला, सुमेल करने के लिए दिया हुआ है केंद्र और उद्योग। तो आइए देख लेते हैं कौन सा केंद्र पे कौन सा उद्योग पनपता है। अंशन लौह एवं इस्पात बिल्कुल सही हो जाएगा,
ग्लासगो पोत निर्माण बिल्कुल सही हो जाएगा। ओटावा कागज़ बिल्कुल सही है। और शेफील्ड कटलरी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पोत निर्माण केंद्र और राज्य दिया हुआ है। तो ह्यूस्टन टेक्सास बिल्कुल सही है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड यह भी सही है। न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना बिल्कुल सही है। कैमडेन फ्लोरिडा गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कैमडेन फ्लोरिडा गलत है। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तो कौन से क्षेत्र में कौन सा कोयला पाया जाता है आइए देख लेते हैं। कुजबासा हो जाएगा रूस, रेड बेसिन हो जाएगा चीन, ब्रिस्टल हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन हो जाएगा 2-4-1-3, 2-4-1-3। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। किनकी हो जाएगा जापान, कैप्टन हो जाएगा चीन, लॉरेन हो जाएगा फ्रांस और बोलो हैरी जलांटे हो जाएगा ब्राज़ील। ए ऑप्शन हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। अगला प्रश्न निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्लीवलैंड लौह एवं इस्पात बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र यह गलत हो जाएगा। फिलाडेल्फिया पोत निर्माण यह सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है औद्योगिक प्रदेश और देश। तो आइए कौन सा देश में कौन सा औद्योगिक प्रदेश है एक एक देख लेते हैं। लंकाशायर प्रदेश है यूनाइटेड किंगडम में, टूहर प्रदेश है जर्मनी में, कैहिन प्रदेश है जापान में और दक्षिण अपलेशियन प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन हो जाएगा 3-2-4-1, 3-2-4-1। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसमें सही सुमेलित हो जाएगा रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी। बाकी तीनों इसमें गलत है, आप लोग नीचे यहाँ देख सकते हैं बाकी तीनों का। अगला प्रश्न, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्नलिखित ऊन वस्त्र उद्योग केंद्र में कौन जर्मनी से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वुपरताल। निम्नलिखित ऊन वस्त्र उद्योग केंद्र में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वुपरताल। अगला, विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्न में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारण नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी लौह तथा इस्पात, शर्करा और सीमेंट के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं होती है। विश्व में किस देश में चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो बी ऑप्शन है क्यूबा। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक देश में से एक है, क्योंकि? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देश में से एक है, क्योंकि? डी ऑप्शन हो जाएगा उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत युग्म देखना है। तो रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी बिल्कुल सही है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस यह भी बिल्कुल सही है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन यह गलत है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन। अगला, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन देखना है कौन सा है। तो पहला, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। सिरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भ्रन स्टॉक की तरह प्रयोग किया जा सकता है, यह गलत है। सिरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सी काठे कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलर। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्यसागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सैगौन या सागवान। बाकी ओक है, चेस्टनट है, जैतून है। सागवान या सागौन नहीं है भूमध्यसागरीय वनों में। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित
इस्पात उद्योग है तो डी ऑप्शन होगा जापान। इनमें में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए सही नहीं वाला कथन, गलत कथन देख लेते हैं। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह बिल्कुल सही है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लंदन। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्योग और स्थान दिया हुआ है। कागज ओंटेरियो बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र डेट्रायन, यह गलत है। रासायनिक टेक्सास, यह बिल्कुल सही है। मोटर कार नगोया, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, सूती वस्त्र डेट्रायड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेट्रायन ऑटोमोबाइल बिल्कुल सही है। गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र, यह गलत है। अनशान लौह एवं इस्पात, यह बिल्कुल सही है। योकोहामा जलपोत निर्माण, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, गोरनाया शेरिया सूती वस्त्र। अगला है, उमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक शहर के आसपास का क्षेत्र। उमलैंड शहर का क्या अर्थ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक शहर के आसपास का क्षेत्र। निम्न में से किस शहर को यूरोप की तेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एवरडीन। निम्न में से किस शहर को यूरोप की तेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एवरडीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र और देश दिया हुआ है। तो रूर जर्मनी बिल्कुल सही है। दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, यह गलत है। पो घाटी इटली बिल्कुल सही है। कांगो मैदान जापान, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला चैप्टर हमारा है परिवहन। तो आइए परिवहन से जुड़े सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ा रेलवे लाइन यही है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, विश्व की प्रमुख समुद्री मार्ग कौन कौन सी है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहला प्रश्न, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक विकसित समुद्री मार्ग है, यह बिल्कुल सही है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नांकित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, यह गलत है। रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन है, केवल दो इसमें सही है, पहला इसमें स्टेटमेंट गलत था। अगला देखते हैं, दिल्ली से टोक्यो तक के उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पतन आते हैं, तो कौन कौन सा हवाई पतन आते हैं देखते हैं। जाते समय इन हवाई पतनों का आवर्तन का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम देखते हैं, पहले आ जाएगा बैंकॉक, फिर हो जाएगा हनोई, फिर हो जाएगा हांगकांग, फिर हो जाएगा ताइपे। बी ऑप्शन 4-2-1-3, 4-2-1-3। अगला प्रश्न, पार्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग है। ए ऑप्शन हो जाएगा पार्थ, फिर मुंबई, फिर रोम, फिर लंदन। पार्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग क्या है? तो पार्थ से मुंबई, फिर रोम, फिर लंदन। अगला, नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 और 5 से चिन्हित विमानपत्तनों एयरपोर्ट में अवस्थान दिखाए गए हैं। विमानपत्तनों का कौन सा एक सही अनुक्रम है जिसमें इंडियन एयरलाइंस का दिसंबर 1999 में अपहृत या हाईजैक्ड विमान IC-814 काठमांडू में अपनी प्रारंभिक उड़ान भरने के बाद उतरा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3। अगला प्रश्न, लुफ्थांसा किस देश का विमान सेवा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। लुफ्थांसा किस देश का विमान सेवा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। अगला, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए सुमेल करते हैं। यूरोपीय पर महाद्वीपीय रेल, यह हो जाएगा पेरिस से वारसा। पार एंडीज रेल, यह हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरोज। पार साइबेरियन रेल,
यह हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। फिर हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस, यह हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल तक। ए ऑप्शन 5-4-2-1, 5-4-2-1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारिये रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोची नहीं है, बाकी कजान है, ओमस्क है और चीता है। सी ऑप्शन सोची नहीं है। अगला प्रश्न, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चीन। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चीन। विश्व में निम्नलिखित देशों की कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। कैनेडियन पैसिफिक रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। तीव्रगामी रेल के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड एवं फ्रांस। तीव्रगामी रेल के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश कौन से हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबी शैल सुरंग या रॉक टनल अवस्थित है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। स्किन नामक विश्व का सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा जापान। सिकान नामक विश्व का सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा जापान में। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है? तो डी ऑप्शन होगा पहले हो जाएगा लेक मांजला, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बीटर लेक, फिर लिटिल बीटर लेक। डी ऑप्शन लेक मांजला, फिर लेक टिम्स, फिर ग्रेट बीटर लेक, फिर लिटिल बीटर लेक। अगला है पतन और बंदरगाह। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा योकोहामा। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा योकोहामा। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा कैनबरा नहीं है, बाकी टोक्यो है, न्यूयॉर्क है और लंदन है। बी ऑप्शन कैनबरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रोटरडैम। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रोटरडैम। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शंघाई। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शंघाई। निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मार्कैबो। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मार्कैबो। अगला प्रश्न, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिस्र में का। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है कहाँ का? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का। पोर्ट डायमंड अवस्थित है? तो सी ऑप्शन होगा दक्षिण अफ्रीका में। पोर्ट डायमंड अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैंटोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा सैंटोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैंटोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा सैंटोन्स। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? तो सी ऑप्शन होगा दक्षिण कोरिया। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है कौन सा? तो सी ऑप्शन होगा दक्षिण कोरिया। अगला है ग्वादर पतन किस देश में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान में। ग्वादर पतन किस देश में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ग्वादर पतन निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलूचिस्तान। ग्वादर पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलूचिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रोटरडैम नीदरलैंड बिल्कुल सही है। इगारका चीन या गलत है। मोंटेवीडियो उरुग्वे बिल्कुल सही है। जकार्ता इंडोनेशिया बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। इगारका चीन या गलत है। अगला प्रश्न, पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी किसने लिखी थी? तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। हमारा अगला चैप्टर है मानचित्रण। तो मानचित्रण के बारे में देख लीजिए, भौतिक, रासायनिक और थीमेटिक। आइए इसे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेते हैं। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसमी मानचित्र उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सम्मान रेखा मानचित्र, मतलब आइसोप्लेथ का।
समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसमी मानचित्र उदाहरण है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समान रेखा मानचित्र या आइसोप्लेथ का। आइसोगोनिक रेखाएं हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा समान चुंबकीय झुकाव वाले रेखाएं। आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? तो डी ऑप्शन होगा समान चुंबकीय झुकाव वाले रेखाएं। आइसोबात दिखती है तो डी ऑप्शन होगा गहराई। आइसोबात दिखाती है क्या? तो डी ऑप्शन होगा गहराई। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है, क्या दिखा रहा है, पूछ रहा है क्या मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है वह है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फर्डिनेंड मैगेलन मैगेलन फर्डिनेंड मैगेलन बी ऑप्शन। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समोच्च रेखा। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समोच्च रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आइसोहाइट। अगला चैप्टर है विविध। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं और यह शायद लास्ट चैप्टर है पूरे किताब का, तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां सी ऑप्शन हो जाएगा कोशन तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोशन तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ग्रैंड बैंक स्थित है तो सी ऑप्शन होगा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो बी ऑप्शन हो जाएगा जी टेलर ने। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बी ऑप्शन हो जाएगा जी टेलर ने। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे.ई. स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एम. टॉमस ने विश्व के कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? तो सी ऑप्शन होगा 11। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जेम्स स्पेंसर और डब्ल्यू.एन. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? तो 11, सी ऑप्शन 11। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उल्लेखित समुदाय है और उपयुक्त में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो कुर्द बांग्लादेश या गलत है, मधेशी नेपाल बिल्कुल सही है, रोहिंग्या म्यांमार या बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, पहला इसमें गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। हांगकांग चीन की विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, यह भी बिल्कुल सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, यह गलत है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आपके लिए मैं चारों विकल्प को एक बार पढ़ देता हूँ। बोस्निया ऐसा देश है जो बाक्सनबर्ग से संबंधित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है। नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है और वर्तमान में विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ, आप चाहते से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है देखना है। उत्तर पश्चिमी केनिया में बीडी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है, यह गलत है। दक्षिण सूडान गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी में रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। सोमालिया के गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो भौतिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, यह बिल्कुल सही है। हर्मैटन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी पवन है, यह बिल्कुल गलत है। ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रद्वीप के भाग है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन होगा केवल एक इसमें सही है, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मोरक्को एटलस पर्वत, यह बिल्कुल सही है, मोरक्को एटलस पर्वत। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए मिलान करते हैं। ध्रुव तारा हो जाएगा उत्तर में, पृथ्वी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण ग्रीनलैंड हो जाएगा, आर्कटिक सागर और विस्फोट हो जाएगा ध्वनि।
डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला का दा, दूसरा का आ, तीसरा का सा और चौथा का बा। फिर से पढ़ते हैं, ध्रुव तारा हो जाएगा उत्तर में, पृथ्वी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण ग्रीनलैंड हो जाएगा, आर्कटिक महासागर और विस्फोट हो जाएगा ध्वनि। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है, भौगोलिक स्वरूप और देश। आइए इसका मिलान कर लेते हैं एक एक करके। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ग्रैंड कैनियन हो जाएगा यूएसए में, लेक विनिपेन हो जाएगा कनाडा में और दक्षिणी एल्पास हो जाएगा न्यूजीलैंड में। फिर से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट कैनियन हो जाएगा यूएसए में, लेक विनिपेन हो जाएगा कनाडा में और दक्षिणी एल्पास हो जाएगा न्यूजीलैंड में। बी ऑप्शन हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। अगला, विश्व में पहला परमाणु बिजलीघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए में। विश्व में पहला परमाणु बिजलीघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए में। निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो साइकन रेल सुरंग चीन, या गलत है। पेट्रोनोस टावर्स मलेशिया, बिल्कुल सही है। अप्पालेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका, यह बिल्कुल सही है। रोगन बांध तजाकिस्तान, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, साइकन रेल सुरंग चीन, यह गलत है। अगला है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन होगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न, बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हो जाएगा दक्षिणी फ्लोरिडा में और प्यूर्टो रिको में। 1 और 2 हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान कर लेते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम। बरमूडा त्रिकोण हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा हो जाएगा म्यांमार और रेड बेसिन हो जाएगा चीन। बी ऑप्शन होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा केप कैनेडी में। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा केप कैनेडी में। निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रह से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्रण बनाने में सहायता मिली है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फॉन अल्पास पर्वत बिल्कुल सही है। बोरा साइबेरिया, यह गलत है। मिनिस्ट्रियल राइन घाटी, यह बिल्कुल सही है। खमसिन मिस्र, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बोरा साइबेरिया। अगला, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है कैसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उसके धड़ पर वलयों की संख्या का गणना करके। कोपाकबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रियो द जेनेरियो में। कोपाकबाना पुलिन कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रियो द जेनेरियो में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? ए ऑप्शन है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन ब्रुसेल्स में। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लंदन। निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लंदन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो जिनेवा, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, बिल्कुल सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, बिल्कुल सही है। खाद्यान्न एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, खाद्यान्न एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो नील नदी की निचली घाटी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन के पूर्वी मैदान हो जाएगा, जावा द्वीप हो जाएगा। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, यह गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल तक और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता रहा आया है।
इस वैश्विक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या सबसे प्रत्यायकारी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, या प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है, यह बिल्कुल सही है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है, यह बिल्कुल गलत है। भारत अपने दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनर्स्थापित करना चाहता है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन होगा, 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत था। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा, चीनी तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है कहाँ? तो सी बी ऑप्शन होगा, चीनी तिब्बत में। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गर्मी। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गर्मी में। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? तो डी ऑप्शन होगा, भारत। निम्नलिखित देश में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चीन नहीं है, बाकी अल्जीरिया है, इंडोनेशिया और यूएई है। निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चीन। सार का मुख्यालय है? तो ए ऑप्शन होगा, काठमांडू में। सार का मुख्यालय कहाँ है? तो ए ऑप्शन काठमांडू में। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से तुर्की राज्यों का संगठन के सदस्य हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 5, मतलब अजरबैजान हो जाएगा और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। सी ऑप्शन 2 और 5। अगला, लर्निंग टावर ऑफ पीस कहाँ स्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इटली। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इटली में। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस में। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन, फ्रांस में। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सारस। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सारस। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा, यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा, यूक्रेन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। सी ऑप्शन, चीन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी कहाँ? तो सी ऑप्शन, चीन में। निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। तो सही हो जाएगा, पहले हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर हो जाएगा फ्रांस, फिर हो जाएगा जापान, फिर हो जाएगा रूस। सी ऑप्शन, 4 1 2 3। 4 1 2 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ष 2012 के अनुसार उनकी नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले फ्रांस, फिर जापान, फिर रूस, फिर चीन। पहले फ्रांस, फिर जापान, फिर रूस, फिर चीन। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्वे। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो सी ऑप्शन होगा, नॉर्वे। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो बी ऑप्शन होगा, किर्गिस्तान। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब होता है लगभग 40 कबीलों का देश? तो बी ऑप्शन होगा, किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, यह बिल्कुल गलत है। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, यह बिल्कुल सही है। वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम, यह बिल्कुल सही है। टोडा रूस, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। संप्राय मैदान संबंधित है? तो डी ऑप्शन होगा, नदी से। संप्राय मैदान संबंधित है किससे? तो नदी से, डी ऑप्शन। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बीजिंग, चीन। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा, बीजिंग, चीन। अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र। अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? तो सी ऑप्शन होगा, नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा, ली। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा, ली। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए
और कथन आर दिया गया है, तो कथन कारण वाला प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, यह बिल्कुल सही है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देश को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए ऑप्शन इसमें जाएगा गलत। प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है, यह गलत है। अगला है, समशीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक प्रजातियां हैं, यह बिल्कुल सही है। अमेजोन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। प्रजाति विविधता समशीतोष्ण क्षेत्र में ध्रुवियों की ओर घटती जाती है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डिनोसवन शब्द का प्रयोग मीडिया के द्वारा कभी कभी खाली स्थान के लिए लिया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रारंभिक मानव प्रजाति। डेनिसोवन शब्द का प्रयोग मीडिया के द्वारा कभी कभी खाली स्थान के लिए लिया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के लिए। अगला प्रश्न, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, समवृष्टि रेखा या आइसोहेल्थ। समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाला रेखा कहलाती क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, समवृष्टि रेखा या आइसोहेल्थ। भू स्थिर उपग्रह परिक्रमण करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, निश्चित ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह परिक्रमण करता है, तो बी ऑप्शन होगा, निश्चित ऊंचाई पर। तो इसी के साथ हमारा यह पूरा का पूरा किताब खत्म होता है और यह वीडियो लेक्चर भी यहीं पर समाप्त होता है। यह आखिरी वीडियो लेक्चर था, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार तथ्यसार घटना चक्र का, जो कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो इस बार का 70 बीपीएससी देने वाला है, उन लोगों तक तो इसे जरूर पहुँचाएं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी रामबाण होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिवाइज़ करें, ताकि आपका ज्योग्राफी अच्छे से हो सके और आपको ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ बन सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में फिर किसी नए बुक के साथ। तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।